नमस्कार भाइयों। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड कप का 5वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों इस मैच में क्या होने वाला है, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या मेरी टीम्स रहेगी। और भाइयों आज की वीडियो में आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम्स बताने वाला हूं, साथ में अपनी जो मैं स्मॉल लीग की टीम रहेगी मेरी जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं वो बना के बताने वाला हूं। और भाइयों इस मैच में बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके फ्लॉप होने के पूरे चांसेस हैं। रोहित, कोहली और स्मिथ, तो इतने बड़े प्लेयर इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। तो वो क्यों फ्लॉप हो सकते हैं वो भी आपको पता चलने वाला है। और भाइयों जिस पिच पे मैच खेला जाना है ना वहाँ पे आपके भाई के रिकॉर्ड बड़े गजब है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे ओडीआई हुआ था ना तो आपके भाई ने मेगा ग्रैंड लीग में टॉप किया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही मैच हुआ था यहाँ पे, लास्ट जो मैच हुआ है इस पिच पे, तो उस मैच में आपके भाई ने ग्रैंड लीग्स में टॉप किया था और स्मॉल लीग में भाई कोई आसपास नहीं था। तो आज का मैच भी कुछ उस तरीके का ही हो सकता है। क्यों हो सकता है आपको आगे वीडियो में पता चलता जाएगा, ठीक है। बाकी भाइयों इस वीडियो में आपको मैं इस मैच के रिलेटिव सब कुछ बताऊंगा, पिच रिपोर्ट, टीम, प्लेयर्स के ऊपर, प्लेइंग 11, साथ ही में इन सब के अलावा आपके लिए इस वीडियो में मैंने एक गिव अवे भी रखा है। हाँ भाई इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी है, तो गिव अवे का मैं आपको आगे बताऊंगा गिव अवे क्या है, कैसे क्या मिलेगा आपको। उससे पहले आपको मैं इस मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद में गिव अवे का बताऊंगा, फिर उसके बाद में सारे प्लेयर्स के ऊपर बताऊंगा कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, फिर उसके बाद में आपको मैं इस मैच की टीम्स बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूँ भाइयों। पिच रिपोर्ट बस आप इस मैच में भाई पिच रिपोर्ट से ही ग्रैंड लीग स्पिन कर सकते हो। बोलोगे भाई ऐसा? हाँ ऐसा। तो बता देता हूँ मैं आपको पिच रिपोर्ट रहने वाली क्या है। तो भाइयों चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे होता क्या है समझ लो। यहाँ पे भाइयों स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, स्पिनर्स यहाँ पे विकेट छटकाते हैं। तो आज के मैच में जितने स्पिनर्स खेलने वाले हैं सबको अपनी टीम में ले लेना, बढ़िया आपका काम होने वाला है, ठीक है। साथ ही में आपको 3 से 4 फास्ट बॉलर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भाई फास्ट बॉलर भी विकेट लेके जाते हैं और इस मैच में 3 से 4 फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पिनर से भी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो वो फास्ट बॉलर्स कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। स्पिनर्स कौन किसको आउट करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और एक स्पिनर इस मैच में फ्लॉप भी हो सकता है, भले इस पिच पे हेल्प मिलती है स्पिनर्स को लेकिन वो फ्लॉप हो सकता है। तो वो क्यों हो सकता है फ्लॉप वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी भाइयों पिच रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है ये, लेकिन आपको मैं जो फास्ट बॉलर बताऊंगा उन पे भी ध्यान रखना और बल्लेबाज कितने लेना है कौन से लेना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट यही थी। बाकी बात की जाए कि भाई कौन सी टीम मैच विन करने वाली है, तो भाइयों वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, इंडिया में मैच है, लेकिन भाइयों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अब क्यों है जब मैं टीम बनाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी भाइयों बात की जाए यहाँ पे रन चेस होता है या फिर रन डिपेंड होता है, तो भाइयों यहाँ पे पहले बैटिंग करना ज़्यादा सही रहता है। वो इसलिए क्योंकि सेकंड इनिंग में विकेट और भी स्लो हो जाता है। लेकिन हाँ अभी क्या हो रहा है ना, हर मैच में ड्यू फैक्टर आ रहा है। तो आईपीएल के मैचेस में यहाँ पे भी ड्यू रहती थी, तो उसमें क्या है थोड़ा रन चेस करना ईजी हो जाता था। लेकिन ओडीआई मैच है, जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज़्यादा जीतने के चांसेस उसी के रहेंगे, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट आपको मैंने बता दी। अब जो आपका गिव अवे है वो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपको प्लेइंग 11 दिखाऊंगा इस मैच की, कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, फिर उसके बाद में टीम बना के बताऊँगा। तो जो अभी आपका सरप्राइज है, गिफ्ट है, गिव अवे है, तो क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके बता देता हूँ, कैसे मिलेगा आपको वो भी समझा देता हूँ। तो भाइयों ओपन हो गया है, देख सकते हो आप। आपके लिए मोबाइल फ़ोन का गिव अवे रखा है मैंने,
अब मिलेगा कैसे आपको, तो भाई उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, लीग 11 आपको डाउनलोड करना है। लीग 11 पे आपको मोबाइल फोन का गिव अवे मिलने वाला है मेरी तरफ से इस मैच में ही नहीं, इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे सब मैच में आपको गिव अवे मिलने वाला है मोबाइल फोन का। तो करना क्या है, आपको लीग 11 डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको मेरी लिंक से ही डाउनलोड करना है, तभी आपके पास में ये गिव अवे शो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो और भाइयों मोबाइल फ़ोन जीतो। और इसके अलावा लीग 11 पे और कुछ भी मिलने वाला है आपको। क्या मिलने वाला है, डाउनलोड करने पर आपको 100 रुपये फ्री मिलने वाले हैं भाइयों। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल से या फिर मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे तो ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो लीग 11 का भी जल्दी से, मोबाइल फ़ोन फ्री में मिलने वाला है आपको। अब इसके अलावा और क्या है लीग 11 पे, तो मैं डायरेक्ट आपको लीग 11 ऐप ओपन करके बताता हूँ। देखो भाइयों, यहाँ पे भाइयों एंट्री फीस बहुत कम है, और देखो आपके सामने शो हो रहा है ठाकरे 11 फ्री गिव अवे मोबाइल फ़ोन का। इसी के साथ में एक गिव अवे और है, वो भी फ्री रहेगा आपके लिए। तो फ्री में पैसा कमाने का मौका है, मोबाइल फ़ोन जीतने का मौका है। लेकिन बस करना क्या है, डाउनलोड करना है मेरी लिंक से, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है लीग 11 पे, तो मैं बता दूं आपको। यहाँ पे भाइयों एंट्री फीस बहुत कम है। देखो 2 कॉन्टेस्ट में आप समझ जाओगे। ये देखो, जो कॉन्टेस्ट 4 मेंबर का होता है 2999 का, यहाँ पे 2525 रुपये का मिलता है। तो भाइयों लीग 11 खिलवाता है फ्री में। दूसरी जो है ऐप से चल रही है मार्केट में, सब लोग लेते हैं हाई फाई कमीशन। यहाँ पे कुछ कमीशन ही नहीं है भाई, मतलब समझोगे आप फ्री में खेलोगे। 2500 के आपको 10,000 मिलेंगे, कोई ऐप पे नहीं मिलेगी भाई इतनी एंट्री फीस आपको कम। तो सबसे कम एंट्री फीस कहाँ पर है, लीग 11 पे। कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स करना है तो खेलना कहाँ है, लीग 11 पर। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ में गिव अवे भी मिलेगा आपको इंडिया के हर मैच में, साथ में डाउनलोड करने पर भी आपको 100 रुपये मिलने वाला है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना लीग 11, ठीक है भाइयों। बाकी मैं आपको अभी लीग 11 की टीम भी बना के बताऊंगा क्या मेरी टीम रहने वाली है। लेकिन उससे पहले ले चलता हूं मैं आपको इस मैच की प्लेइंग 11 दिखाने, फिर उसके बाद में मैं आपको क्या बोलते हैं टीम बना के बताऊँगा। अभी मैं आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो भाइयों ये है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। 1 डाउन आपको विराट कोहली दिखाई देगा, 2 डाउन आपको श्रेयस अय्यर, 3 डाउन आपको केएल राहुल दिखाई देने वाला है। और 6ठे नंबर पे मैंने हार्दिक पांड्या को मेंशन किया है, 7वें नंबर पे रविंद्र जडेजा आपको दिखाई देने वाला है, और 8वें नंबर पे अश्विन, 9वें नंबर पे कुलदीप यादव और बुमराह। इन सबका खेलना है पक्का। बाकी सिराज और शमी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। ज़्यादा सही शमी रहने वाला है भाई। क्यों रहेगा अभी आपको आगे पता चल जाएगा जब टीम बनाऊंगा ना तब। बाकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी आपके सामने है। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। 1 डाउन आपको स्मिथ खेलता हुआ दिखाई देगा। 2 डाउन आपको मार्नस लबुशेन दिखने वाला है। और भाइयों मार्नस लबुशेन के बारे में आपको एक बात और बताऊंगा, एलेक्स केरी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई देगा, 5वें नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा। विकेट कीपिंग भी एलेक्स केरी ही करेगा। और 6ठे नंबर पे आपको ग्लेन मैक्सवेल, 7वें नंबर पे आपको शॉन एबोट या फिर क्रिस ग्रीन, इन दोनों में से कोई एक दिखाई देगा। हाई चांस है कि शॉन एबोट, क्योंकि क्रिस ग्रीन को विकेट थोड़ी मुश्किल से मिलता है, पर हाँ बैटिंग अच्छी कैमरन ग्रीन करता है। क्रिस ग्रीन बोल रहा हूँ। तो शॉन एबोट या फिर कैमरन ग्रीन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। मुझे लगता है शॉन एबोट खेलेगा, इसलिए मैंने शॉन एबोट लिखा है 7वें नंबर पे। बाकी 8वें नंबर पे पैट कमिंस कप्तान है, 9वें नंबर पे मिचेल स्टार्क है, 10वें नंबर पे जोश हेजलवुड और 11वें नंबर पे एडम जंपा। तो ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब बात करेंगे इस मैच की टीम के ऊपर, कैसे आपको टीम बनाना है। तो ले चलता हूँ मैं आपको कहाँ पे, ड्रीम 11 पे। वहाँ पे मैं आपको टीम बना के बता देता हूँ। विकेट कीपर कितने लेना है, बल्लेबाज कितने लेना है, ऑलराउंडर्स कितने लेना है और गेंदबाज कितने लेना है। तो चलते हैं सीधे ड्रीम 11 पे। ड्रीम 11 ओपन कर लेता हूँ भाइयों।
ड्रीम 11 ओपन हो गया भाइयों। और भाइयों अभी से जो भी ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट आए थे ना, सब आपके भाई ने लगा दिए। देखो आप, चाहे वो 9,999 का भी क्यों ना हो, उसमें भी आपके भाई ने 11 टीम डाल दी है। और भी जितने ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट आएंगे सब लगाने वाला हूँ, क्योंकि इस मैच में ग्रैंड लीग जितना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, चलो अभी आपको टीम बना के बताऊंगा ना, समझ जाओगे कि ऐसा क्यों। तो भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में कौन खेलने वाला है और मैं किसको लेने वाला हूँ, क्यों लेने वाला हूँ। तो केएल राहुल आपको इंडिया की तरफ से विकेट कीपिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। 5वें नंबर पे बैटिंग करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। और एलेक्स कैरी भी आपको 5वें नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, साथ में विकेट कीपिंग करता हुआ दिखाई देगा। ईशान किशन ओपनिंग करने वाला है इंडिया की तरफ से, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है इस मैच में, तो ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं। अब बात रहेगी भाई लेना किसको है। तो भाइयों सबसे सेफ ऑप्शन है केएल राहुल, और चलने के ज़्यादा चांसेस भी राहुल के हैं। क्यों है चलो बताता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। राहुल को मैं लूँगा, राहुल को इसलिए लूँगा भाइयों, देखो कि विकेट कीपिंग करेगा तो विकेट कीपिंग के आपको पॉइंट मिल जाएंगे, कैच वगैरह स्टंपिंग वगैरह के। साथ ही में क्या है कि ना ये राइट हैंडर बल्लेबाज है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो चलने के चांसेस है। इस पिच पे ज़्यादा स्पिनर्स का बोलबाला है, और सामने वाली जो ऑस्ट्रेलिया है उनमें कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो राहुल ज़्यादा सही रहेगा। बाकी बात की जाए एलेक्स कैरी की, तो भाई एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन इस मैच में खेलने वाला है। तो मुझे लगता है कि अश्विन आएगा और कैरी चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं कैरी को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी ईशान किशन का भी भाई लगभग फ्लॉप होना पक्का है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल है। मैक्सवेल को मुझे लगता है कि दूसरा ओवर ही दे दिया जाएगा, क्योंकि ईशान किशन का एक माइनस पॉइंट है ऑफ स्पिनर, और ऑफ स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया में कौन, ग्लेन मैक्सवेल, तो जा सकता है। बाकी हाँ मैक्सवेल के अलावा जंपा भी है, जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, हमेशा लेफ्ट हैंडर्स के विकेट लेके जाता है। तो इंडिया की तरफ से जो लेफ्टी है उनका चलना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में एक ऑफ स्पिनर और एक एडम जंपा है, ठीक है। तो यहाँ से ईशान किशन को भी मैं ड्रॉप ही करूँगा। बाकी हाँ भाई एक बात मैं आपको बता दूँ कि मिचेल स्टार्क का डर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ईशान किशन लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज को बहुत अच्छे से खेलता है। तो हो सकता है कि अगर पावर प्ले में मैक्सवेल नहीं आया, या फिर मैक्सवेल आया और स्ट्राइक पे ईशान किशन नहीं रहा, तो भाई ईशान किशन उस कंडीशन में चल सकता है। ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक है, थोड़ा सा रिस्की है, पर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर पावर प्ले में स्पिनर नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ईशान किशन इस मैच में लंबा जा सकता है। जब तक कि स्पिनर नहीं आता तब तक के तो खेल ही सकता है, ठीक है। बाकी मैं रहूँगा राहुल के साथ में, क्योंकि 5वें नंबर पे भले आएगा लेकिन विकेट कीपिंग करेगा, और क्या है सामने वाली टीम में कोई ऐसा गेंदबाज दिख नहीं रहा मुझे जो राहुल का विकेट ले पाए इस मैच में, तो मैं राहुल के साथ जाऊंगा, ठीक है भाइयों, बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं तो बता ही चुका हूँ आपको कौन कौन खेलने वाला है। कोहली, रोहित शर्मा, वार्नर, मिचेल मार्श, स्मिथ, श्रेयस अय्यर, लबुशेन, बाकी सूर्य कुमार यादव, और यहाँ से शुभमन गिल और ट्रेविस हेड, ये इनका मुश्किल ही इस मैच में खेलना। बात रही भाई कि मैं आपको बता रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा फ्लॉप होने वाले हैं इस मैच में। क्यों फ्लॉप होने वाले हैं, तो उसका रीज़न है भाइयों मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क जब भी आता है ना, तो उसमें कोहली का विकेट, रोहित का विकेट आराम से चला जाता है। अब बोलोगे भाई लास्ट मैच जो हुआ था उसमें तो आउट नहीं किया मिचेल स्टार्क ने कोहली और रोहित को, तो भाई वो जो पिच थी ना वो अलग थी, वो एकदम फ्लैट पिच थी, वहाँ पे बल्लेबाजों का बोलबाला था, तो वहाँ पे मूवमेंट कुछ मिल ही नहीं रहा था। स्टार्क को बेचारा परेशान था, ना स्विंग हो रही थी बोल, ना कुछ हो रही थी, तो पिटाई हो रही थी स्टार्क की। लेकिन यहाँ पे भाई फास्ट गेंदबाजों को भी अच्छी हेल्प मिल जाती है, साथ में स्पिनर भी चलते हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा का तो भाई पक्का लग रहा है मुझे कि मिचेल स्टार्क की बॉल पे जाएगा। अगर स्टार्क की बॉल पे नहीं जाएगा तो मैक्सवेल या फिर एडम जंपा, इन दोनों में से किसी की बॉल पे जाएगा। वैसे तो राइट हैंडर है रोहित शर्मा, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है ऑफ स्पिनर गेंदबाज, ऑफ स्पिनर की बॉल पे ही आउट हो जाता है, क्योंकि ऑफ स्पिनर आते हैं तो भाई इनको दिखने लगता है कि ऑफ ब्रेक बॉलर है, मारूंगा इसको, तो उस पर विकेट दे के चला जाता है रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा का भाई लगभग मुझे लग रहा है इस मैच में फ्लॉप होना पक्का, इसलिए मैं ड्रॉप करूंगा। बाकी बात की जाए विराट कोहली की, तो भाइयों विराट कोहली को भी मैं ड्रॉप करूंगा।
इसलिए ड्रॉप करूँगा क्योंकि मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और ग्लेन मैक्सवेल, मुझे लग रहा है इन तीनों में से कोई एक विराट कोहली को भी उड़ाने वाला है। हाई चांस है कि स्टार्क उड़ा दें, ठीक है। तो विराट कोहली को भी मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। बात की जाए वार्नर की, तो भाइयों वार्नर चलेगा जब मोहम्मद शमी ना खेले, और मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी को रेस्ट देंगे, मोहम्मद सिराज को खिलाएंगे। तो मोहम्मद सिराज अगर खेलता है तो भाई डेविड वार्नर पावर प्ले के 10 ओवर तक के तो टिकने वाला है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, चलो बताता हूँ मैं आपको। भाई डेविड वार्नर जो है ना, वो शमी के खिलाफ बहुत बार आउट होता है। शमी आता है और डेविड वार्नर चला जाता है। तो पावर प्ले में अगर मोहम्मद शमी खेल रहा है, सिराज नहीं खेल रहा है, तो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा बुमराह और शमी। बुमराह की बॉल पे नहीं जाता वार्नर, ध्यान रखना, शमी की बॉल पे जाता है, वरना सिराज की बॉल पे जाता है। सिराज को भी बहुत आराम से खेलता है वार्नर, और बुमराह को भी दिक्कत होती है शमी को खेलने में। तो शमी अगर खेलता है तो वार्नर को हटा देना, शमी अगर नहीं खेलता है तो वार्नर को ले लेना, क्योंकि पावर प्ले में 10 ओवर तक के तो टिक ही जाएगा, ठीक है। एक बात मैंने आपको बता दी। वार्नर को और कौन आउट कर सकता है इंडिया की तरफ से, रविचंद्रन अश्विन। भाई अश्विन आएगा, वार्नर जाएगा, ये सीन आपको देखा ही देने वाला है, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है। और वार्नर को कई बार आउट कर चुका है अश्विन, क्योंकि वो ऑफ ब्रेक बॉलर है और ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अभी सीरीज हुई थी तो भाई राइटी खेलने लगा था, क्योंकि लेफ्टी को तो फंसा देता है अश्विन। तो वार्नर खेल रहा था राइटी, और राइटी खेल रहा था, वो भी भारी पड़ गया, अश्विन ने कैरम बॉल डाल दी तो भी वार्नर चला गया। तो ध्यान रखना, वार्नर का विकेट अश्विन या फिर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी नहीं खेलेगा तो पावर प्ले में 10 ओवर तो भाई खेल ही जाएगा वार्नर। और अगर रोहित शर्मा अगर सही दिमाग लगाता है, अगर अश्विन कोई पावर प्ले में लगा देता है, तो भाई फिर आपको वार्नर पूरा फ्लॉप दिख जाएगा, पावर प्ले में भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कप्तान क्या करता है। पावर प्ले में अश्विन को बॉलिंग देता है नहीं देता है रोहित शर्मा। अगर मोहम्मद शमी को नहीं खिलाता है तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा वार्नर इंडिया के लिए, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, वार्नर चल सकता है। बाकी शुभमन गिल नहीं खेलने वाला इस मैच में। मिचेल मार्श के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाइयों मिचेल मार्श इस मैच में बॉलिंग भी डाल सकता है, और भाइयों बैटिंग से भी तगड़ा रह सकता है मिचेल मार्श। क्यों, अभी प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें मिचेल मार्श ने बॉलिंग भी डाली थी। क्यों डाली थी, क्योंकि इस मैच के लिए तो डाली थी, इंडिया के खिलाफ बॉलिंग कर सके, साथ में बैटिंग भी अच्छी करता है, ओपनिंग करेगा। और क्या है कि ये भी भाई अच्छा बल्लेबाज है, और मुझे नहीं लगता कि सिराज और बुमराह जल्दी से आउट कर पाए। करेगा तो मोहम्मद शमी के खेलने के चांसेस कम है इस मैच में, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मोहम्मद सिराज है। अगर शमी खेल गया तो भाई मैं मिचेल मार्श को भी ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मिचेल मार्श भी आउट हो जाता है शमी की बॉल पे। बाकी हाँ, पावर प्ले के बाद में जडेजा आएगा, तो बस जैसे जैसे ये 10 ओवर निकल गए ना, तो फिर स्पिनर आ जाएंगे, जडेजा और अश्विन। फिर जडेजा आ गया तो मिचेल मार्श आउट होगा, अश्विन आएगा तो वार्नर आउट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 10 ओवर जो रहेंगे, अब 10 ओवर में कितने रन पड़ेंगे, और हो सकता है कि पावर प्ले में स्पिनर आ गए तो फिर मिचेल मार्श और वार्नर रिस्की हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ठीक है। तो इनको लेना रिस्क है एक। बाकी बात की जाए भाई स्मिथ की, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ओडीआई का बहुत अच्छा बल्लेबाज है, पर मुझे लगता है कि इस मैच में जडेजा की बॉल पे आउट होने वाला है। और हो सकता है स्मिथ उसी टाइम पे आए जिस टाइम पे जडेजा बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। और जडेजा इस मैच में भाई खुखार बहुत आग उगलने वाला है, इस पिच पे हमेशा विकेट चटकाता है। आईपीएल में भी जितने मैच हुए थे चेन्नई में, हर मैच में जडेजा ने 3-3 4-4 विकेट निकाले थे। तो राइट हैंडर है स्मिथ, और हमेशा आउट करता है स्मिथ को जडेजा, खासकर टेस्ट में करता है और ओडीआईस में करता है। T20 तो खेलता ही कम है, तो स्मिथ के साथ में जडेजा का मैचअप बहुत अच्छा है, तो विकेट जा सकता है। और इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, तो स्मिथ भी भाई जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। श्रेयस अय्यर थोड़ा नीचे बैटिंग करेगा, एक ग्रैंड लीग की पिक बहुत अच्छी है, स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन इसका भी लेग स्पिनर के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लेग स्पिनर इसको आउट कर देते हैं, और एडम जंपा सामने वाली टीम में है, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो भाई इतने सारे जो बल्लेबाज थे सभी रिस्की रहेंगे, ठीक है। लेना किसको है मैं बता देता हूँ आपको।
मैं लूँगा भाइयों यहाँ से मार्नस लाबुशेन को। मार्नस लाबुशेन को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मार्नस लाबुशेन इस मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने वाला है। क्यों करने वाला है? पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, स्पिनर्स का मैच होने वाला है। तो मार्नस लाबुशेन आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। बैटिंग से भले 0 पे आउट हो जाए, लेकिन 10 ओवर डालेगा ना तो 2 विकेट तो आराम से निकाल ही लेगा। तो लाबुशेन को लेना बनता है। बाकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी करता है, प्लेट करके रन बनाता है। 70 बॉल में 50 रन बनाता है, लेकिन 50 रन के आपको 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी बल्लेबाज अच्छा है, ओडीआईज का और टेस्ट का ही तो प्लेयर है मार्नस लाबुशेन। तो लाबुशेन इस मैच में आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करके देने वाला है। तो भाई बैटिंग सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर लाबुशेन रहने वाला है, जिसका फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम है, चलने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं यहाँ से मार्नस लाबुशेन को लेने वाला हूँ, ठीक है भाइयों। बाकी बैटिंग सेक्शन में मैं किसी को भी नहीं लूँगा। वार्नर को ले सकता हूँ, लेकिन वार्नर को भी अश्विन आउट कर सकता है, पर पावर प्ले के बाद ही। अगर पावर प्ले में आ जाता है अश्विन तो भी जा सकता है। मोहम्मद शमी खेलता है तो भी वार्नर जाएगा, ठीक है। मोहम्मद शमी नहीं खेलेगा तो वार्नर को रख सकते हो, क्योंकि पता चल रहा है कि भाई अश्विन भी आया लेकिन 50 रन बनने के बाद में वार्नर आउट हुआ, ठीक है। या फिर 100 रन बनाने के बाद में अश्विन ने आउट किया, ये भी हो सकता है। तो बैटिंग सेक्शन में अगर एक अच्छा प्लेयर मुझे लग रहा है तो वो वार्नर है, ठीक है। एक लाबुशेन और एक वार्नर। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, पता नहीं होगी आपको, मैं बताता हूं आपको। वार्नर इस मैच में बॉलिंग भी डाल सकता है। अब बोलोगे भाई वार्नर, तो भाई शेन वॉर्न को बॉलिंग करते हुए देखा है आपने? शेन वॉर्न को देख लो और वार्नर को देख लो, दोनों का बॉलिंग एक्शन एकदम सेम है, दोनों लेग स्पिनर। और वार्नर ने अभी जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें बॉलिंग करी थी। क्यों करी थी? इस मैच की तैयारी के लिए, क्योंकि ये मैच चेन्नई में है ना। तो भाई हो सकता है कि वार्नर ही कुछ आपको ओवर डाल के दे दे और विकेट ले जाए। पता चल रहा है रन भी मार दिए, विकेट भी ले गया। तो वार्नर एक बैटिंग सेक्शन में अच्छा प्लेयर दिख रहा है मुझे, पर शमी और अश्विन का खतरा है बैटिंग से फ्लॉप होने का, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो वार्नर पे। बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो बस मार्नस लाबुशेन और वार्नर, ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। बाकी हाँ, एक बात और बताऊं कि भाई स्मिथ ने भी अभी अभ्यास मैच में बॉलिंग डाली थी, और स्मिथ ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था ना, लेग स्पिनर के रूप में स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले लेग स्पिनर था, फिर बल्लेबाज बना है। तो भाई ये भी स्पिन कराना जानता है, ठीक है। प्रॉपर एक बॉलर था ये स्मिथ, ठीक है। तो बॉलिंग डाल सकता है आज के मैच में, क्योंकि भाई ये जो पिच है ना, स्पिनर्स की पिच है, यहाँ पे टर्न मिलता है स्पिन गेंदबाजों को। तो आप चाहो तो स्पिन और स्मिथ और वार्नर को भी ट्राई कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग टीम में। पर क्या है कि मैं यहाँ से एक ही विकेट कीपर और एक ही बल्लेबाज ले रहा हूँ। मैं इस मैच में भाई ऑलराउंडर ज़्यादा लेने वाला हूँ और बॉलर ज़्यादा लेने वाला हूँ, क्योंकि उनके चलने के पूरे चांसेस है। क्यों चलने के चांसेस है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ले चलता हूँ आपको ऑलराउंडर सेक्शन में। आ गए ऑलराउंडर सेक्शन में। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है। वो तो मैं आपको प्लेइंग 11 ही दिखा चुका था, बाकी ऐसे भी बता देता हूँ। पांड्या खेलेगा, मैक्सवेल खेलेगा, जडेजा खेलेगा, स्टोइनिस नहीं खेलने वाला इस मैच में, अश्विन खेलेगा, सी ग्रीन और शॉन एबर्ट, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। मुझे लगता है कि शॉन एबर्ट खेलेगा, ठीक है। बात कर ली जाए कि भाई लेना किसको है, तो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में है खजाना, जिनको आप बना सकते हो इस मैच में सीवीसी। तो कौन कौन से प्लेयर से बताता हूँ आपको। तो भाइयों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में ऑलराउंडर कोई है तो उसका नाम है रविंद्र जडेजा। लेने वाला हूँ जडेजा को, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है इस मैच में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने वाली जो ऑस्ट्रेलिया उनमें राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं। कौन कौन है राइटी? ओपनिंग में मिचेल मार्श राइटी, 1 डाउन स्मिथ राइटी, 2 डाउन कौन आएगा? 2 डाउन कौन आएगा यार? लाबुशेन, वो भी राइटी। 3 डाउन कौन आएगा? एलेक्स कैरियर, वो लेफ्टी है। उसके बाद में फिर आएगा राइटी। तो भाई राइटी ज़्यादा है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा इस मैच में आपको बहुत कुछ करके दे सकता है बॉलिंग से, साथ में बैटिंग भी तो अच्छी करता है। आसानी से आउट नहीं होता है, लेकिन बैटिंग से कम उम्मीद रखना। वो इसलिए क्योंकि मैक्सवेल और एडम जंपा है जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, और जंपा जडेजा को बहुत जल्दी आउट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जडेजा से बॉलिंग की उम्मीद पूरी रखना, 10 ओवर डाल के देगा और पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हमेशा विकेट चटकाता है जडेजा। मेरी तरफ से भाई 2 विकेट पक्के लिख के ले लो जडेजा के, बाकी 3-4 भी ले सकता है, कैप्टन भी बन सकता है इस मैच में। तो जडेजा को मैं लूँगा।
ज़बरदस्त रहने वाला है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, मैक्सवेल को भी बहुत बार आउट करता है जडेजा। आईपीएल देखते हो ना, आईपीएल में बस मैक्सवेल स्ट्राइक पे है, मतलब धोनी वहाँ से जडेजा को लेके आएगा और विकेट डंडा ही उड़ाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो जडेजा भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच में, बिल्कुल लेना बनता है। अब और किसको लेने वाला हूँ, तो भाइयों यहाँ से मैं अश्विन को लेने वाला हूँ। बोलोगे अश्विन क्यों, तो भाई देखो, वार्नर एक लेफ्टी, एलेक्स कैरी लेफ्टी, उसके अलावा अभी इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया की अभी सीरीज हुई थी तो लबुशेन को भी 2 बार आउट किया था अश्विन ने। और उसके अलावा आईपीएल में मैक्सवेल को भी कई बार आउट कर चुका है अश्विन। वो राइट ही खेलता है ना, तो लेफ्टी हो जाता है वो, कौन, मैक्सवेल। तो उस कंडीशन में अश्विन उसको उड़ा देता है। देखा होगा आपने, मैक्सवेल अटेन शॉट खेलता है तो वहाँ पे अश्विन फंसा देता है उसको। तो बस जैसी लेफ्टी बनेगा मैक्सवेल तो अश्विन का शिकार बन सकता है। तो भाई अश्विन के भी इस मैच में विकेट चटकाने के पूरे चांसेस है। साथ में अश्विन आपको बैटिंग भी करके दे सकता है, राइट हैंडर है, राइट हैंडर्स का बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि सामने वाली टीम में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। तो भाई अश्विन को सीवीसी बना सकते हो आप इस मैच में। ठीक है, ज़बरदस्त रहेगा, पिच पे स्पिनर्स को हेल्प भी है और यहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस है, जब भी खेलता है विकेट जरूर चटकाता है। तो अश्विन जडेजा को तो लेना बनता ही है। अब इसके अलावा भी मैं और एक ऑलराउंडर लेने वाला हूँ, तो वो कौन है बता देता हूँ आपको। अब भाइयों मैं यहाँ से लेने वाला हूँ मैक्सवेल को। अब बोलो कि मैक्सवेल को क्यों लिया भाई, आप बोल रहे हो जडेजा आउट कर देगा, अश्विन आउट कर देगा। तो भाई आउट तो कर देंगे, पर भाई कब आउट करेंगे, हो सकता है 20 रन बना ले, 30 रन बना दे, उसके बाद आउट हो। बैटिंग से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बॉलिंग से उम्मीद मैक्सवेल से। क्यों, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को टर्न है। और अभी जो लास्ट मैच जीती थी ना ऑस्ट्रेलिया, जो अभी कुछ दिन पहले ओडीआई हुआ था, मैक्सवेल ने ही जिताया था ऑस्ट्रेलिया को। रोहित शर्मा, कोहली और सबको मतलब मैक्सवेल ही लेके गया था। तो भाइयों मैक्सवेल चटकाता है विकेट, और क्या है, रोहित शर्मा ओपन स्पिन पे आउट होता है, कोहली भी कई बार आउट होता है, साथ में ईशान किशन है, जडेजा है। तो मैक्सवेल के भाई विकेट पक्के दिख रहे हैं मुझे इस मैच में। पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, 10 ओवर बॉलिंग करेगा भाई, ज़बरदस्त रहेगा। बैटिंग से भले ज़्यादा कुछ नहीं करे, पर बॉलिंग से ज़रूर आपको करके काम देगा। तो मैक्सवेल को लेना बनता है, सिलेक्शन भी अच्छा खासा है और भाई सीवीसी भी बना सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चमक सकता है मैक्सवेल। ठीक है भाइयों, तो मैक्सवेल को लिया है। अब इसके अलावा एक ऑलराउंडर और लेने वाला हूँ मैं। तो एक ऑलराउंडर अब मैं लेने वाला हूँ भाई हार्दिक पांड्या। वैसे तो इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प ज़्यादा है, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या ऐसा गेंदबाज है ना, वो कहीं भी विकेट निकाल के लेके ही जाता है। बॉलिंग उसको मिलती ही है, साथ में बैटिंग भी उसको मिलती ही है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से पूरी उम्मीद रखना हार्दिक पांड्या से। स्पिन बहुत अच्छी खेलता है और सामने वाली टीम में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। जंपा की भी बहुत अच्छे से कुटाई करता है और मैक्सवेल आएगा तो उसकी भी चटनी अच्छे से बना सकता है। तो भाई हार्दिक पांड्या बैटिंग से तो ज़बरदस्त रहेगा, साथ में बॉलिंग से भाई जब भी आता है ये विकेट ले जाता है। लास्ट मैच जब हुआ था ना इसी पिच पे, तो हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 2 या 3 विकेट निकाले थे। मिचेल मार्श टिक गया था, ट्रेविस हेड टिक गया था, साझेदारी को तोड़ा था हार्दिक पांड्या ने आके। तो ध्यान रखो, विकेट टेकर है, साथ में बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है, स्पिन को बहुत अच्छे से खेलता है। तो हार्दिक पांड्या नज़र रखना, सीवीसी भी बना सकते हो हार्दिक पांड्या को। ठीक है भाइयों, तो ये 4 ऑलराउंडर में लेने वाला हूँ। अब जो इस मैच में मैं 5वां ऑलराउंडर भी ले सकता हूँ। अब बोलोगे भाई 5 ऑलराउंडर, तो हाँ भाई 5 ऑलराउंडर में ले सकता हूँ। अगर यहाँ से शोन एबॉट खेलेगा, वैसे तो पक्का नहीं है, सी ग्रीन भी खेल सकता है। अगर सी ग्रीन खेलेगा तो नहीं लूँगा, शोन एबॉट खेलेगा तो पक्का लूँगा। बोलोगे भाई ये तो फास्ट बॉलर है, आप तो स्पिनर ले रहे थे। तो भाई यही तो है वो फास्ट बॉलर्स, एक हार्दिक पांड्या और एक यहाँ से शोन एबॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शोन एबॉट क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, साथ में ये विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट हमेशा चटकाता है। मतलब कोई सी भी लीग हो, बीबीएल में तो भाई हाईएस्ट विकेट टेकर रहता है, हर साल हाईएस्ट विकेट टेकर का अवार्ड इसको भी मिलता है, तो बीबीएल में तो लेता ही है। साथ में भाई इसी पिच पे जब लास्ट मैच हुआ था ना इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया का, तो 3 विकेट निकाल के ले गया था। ठीक है, साथ में रन भी बनाए थे, 100-150 पॉइंट ले गया था शोन एबॉट। तो भाई ध्यान रखो, शोन एबॉट का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रन भी मार के दे सकता है और भाई विकेट टेकर है, इसके विकेट पक्के रहते हैं, भले पिच स्पिनर्स की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई शोन एबॉट कहीं ना कहीं से 1-2 विकेट निकाल लेगा।
तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं शॉन एबर्ट को अपनी टीम में रख रहा हूँ, नहीं खेलेगा तो फिर हटाऊंगा। वैसे खिलाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच में, मुझे लगता है खिला लेंगे। पर भाई कप्तान पैट कमिंस से उसका दिमाग अलग है, पता चल रहा है उसको सी ग्रीन अच्छा लग रहा हो तो सी ग्रीन को खिला ले वो, है ना। पर मुझे यहाँ से एबर्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी एबर्ट को लेके रख रहा हूँ। 5 ऑलराउंडर लेने वाला हूँ भाइयों। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ तो सिराज और शमी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। सिराज खेलेगा तो ड्रॉप करूँगा। क्यों करूँगा, रीज़न बताता हूँ आपको। सिराज का ही सबसे ज़्यादा बॉलिंग सेक्शन में सिलेक्शन है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ सिराज की बात। सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट नहीं छटका पाता भैया। वार्नर उसको बहुत अच्छे से खेलता है, स्मिथ उसको बहुत अच्छे से खेलता है, मिचेल मार्श उसको बहुत अच्छे से खेलता है, लबुशेन भी बहुत अच्छे से खेलता है। तो सिराज जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विकेट नहीं चटका पाता है। गलती से अगर उसको विकेट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ रोहित शर्मा अगर डिसीजन लेगा ना शमी की जगह सिराज को खिलाने का तो एकदम रॉन्ग डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिराज इस मैच में कुछ कर पाए। हाँ, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती तो हो सकता है कि डेथ ओवर के 47वें और 50वें ओवर में बॉलर अगर स्ट्राइक पे रहें तो विकेट चटका दें। बाकी ये तो भूल ही जाओ कि पावर प्ले में विकेट मिल पाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि वार्नर को मैंने जब भी देखा है, मिचेल मार्श को जब भी देखा है, सिराज नहीं ले पाता भाई उनके विकेट। तो भाई सिराज का मैंने आपको बता दिया, रिस्की रहेगा, सब लोग ले रहे हैं, लेने दो, मैं ड्रॉप करूँगा, आप भी ड्रॉप कर सकते हो सिराज को, ठीक है। बाकी बात रही जसप्रीत बुमराह की, तो भाई वो बुमराह का भी थोड़ा सा रिस्की है इस मैच में। बुमराह भी रिस्की ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है सामने, ऑस्ट्रेलिया का ना वार्नर आउट होता है जल्दी बुमराह की बॉल पे, ना मिचेल मार्श। तो पावर प्ले में तो भूल ही जाओ कि उसको विकेट मिले, ठीक है। बाकी हाँ, डेथ ओवर्स में चटका देता है विकेट। डेथ ओवर में 45 से लेकर 50 ओवर तक के जब बॉलिंग करता है तो वहाँ पे इसको विकेट मिल जाते हैं। पता चल रहा है वहाँ पे भी बल्लेबाज अगर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तो फिर पता चल रहा है कि वहाँ पे भी विकेट नहीं मिल पाया बुमराह को। तो बुमराह भी भाई इस मैच में रिस्की है, ठीक है। इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती है तो ट्राई कर सकते हो, अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है ना तो आराम से आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बता दिया मैंने आपको बुमराह का भी। बाकी भाइयों बात की जाए मिचेल स्टार्क की, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज ज़बरदस्त रहने वाला है इस मैच में, लेने वाला हूँ इस मैच में। भाई कोहली रोहित को मैंने ड्रॉप किया है तो मिचेल स्टार्क की वजह से। क्यों, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है और भाई ये ओडीआईस में बहुत खतरनाक गेंदबाजी करता है। माना कि अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी इसमें एक मैच खेला था, उसमें विकेट नहीं चटकाया था, पर इस मैच में चटका के आपको दे सकता है, पूरे आसार है। और मुझे लग रहा है कि कोहली और रोहित को मिचेल स्टार्क आउट करने वाला है इस मैच में। और फिर डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करता है तो वहाँ पे भी विकेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिचेल स्टार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं मैं आपको मिचेल स्टार्क की, बताता हूँ भाइयों। मिचेल स्टार्क बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो ध्यान रखना मिचेल स्टार्क के ऊपर। बैटिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिला सकता है इस मैच में, तो मिचेल स्टार्क को लेना बनता है। कई बार मैंने देखा भाई बैटिंग से इसने 70 रन मार दिए हैं, ठीक है, और फिर आके 5 विकेट भी ले लिए हैं। किसी भी पिचो ये विकेट निकाल लेता है, इसकी गेंदबाजी खतरनाक है। शाहिन अफरीदी कुछ नहीं लगता है इसके सामने। मिचेल स्टार्क बहुत डेंजर गेंदबाज है, खासकर ओडीआईस में, ठीक है। तो भाई ध्यान रखो, मेरे को तो वर्ल्ड बेस्ट लगता है। तो मिचेल स्टार्क को मैं लेने वाला हूँ। अब मैं और किसको लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई अब मैं लूँगा यहाँ से कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव का सिलेक्शन बहुत डाउन है, पर भाई इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, वो भी बहुत तगड़ी हेल्प मिलने वाली है। और लास्ट मैच जब इस पिच पे हुआ था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, भाई उस दिन मालूम है 15% सिलेक्शन था कुलदीप यादव का, 100+ पॉइंट ले गया था, 110 कुछ पॉइंट लिए थे, 3 विकेट निकाले थे। लेफ्टी आउट नहीं हो रहे थे इंडिया से क्योंकि ऑफ स्पिनर नहीं था, तो कुलदीप यादव ने लेफ्टियों को भी आउट किया था। तो कुलदीप यादव पे ध्यान रखना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच में। मैं बोलूँगा आप पूरी 20 टीम में लेके चलना कुलदीप यादव को, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है, इसके सामने आप लेफ्टी को लगाओ या राइटी को लगाओ, दोनों को ही आराम से ही आउट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ स्पिन कराता है, ठीक है।
लेफ्टी को भी राइटी को भी, दोनों को आराम से चलता कर सकता है भाइयों। तो यहाँ से स्टार्क और कुलदीप यादव ज़बरदस्त रहेंगे। अब इसके अलावा यहाँ से मैं लेने वाला हूँ जंपा को। जंपा का सिलेक्शन देखो आप, जब ही तो बोल रहा था मैं आपसे कि इस मैच में ग्रैंड लीग जीतना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो ना, जिस प्लेयर्स को मैं ले रहा हूँ उसका सिलेक्शन ही डाउन है, उसको कोई हाथ ही नहीं टच कर रहा है। सब लोग 8-8 बल्लेबाज भर रहे हैं, भरने दो। चलने वाले कौन है मैं आपको बता ही रहा हूँ कौन कौन चलने वाले हैं। तो जंपा क्यों चलेगा भाई? जंपा इंडिया के खिलाफ जब भी खेलता है, वो भले स्पिन फ्रेंडली विकेट हो या फास्ट बॉलर का विकेट हो या फिर बल्लेबाज का विकेट हो, जंपा का खाता कभी खाली नहीं रहता। भले बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकेंड हो, जंपा हमेशा विकेट चटकाता है। और ये जो विकेट है चेन्नई है भाई, स्पिनर का विकेट है। लास्ट में जब खेला था ना जंपा ने यहाँ पे इंडिया के खिलाफ, पंजा खोला था, 5 विकेट निकाले थे, मैन ऑफ द मैच रहा था और मैं CVC बना के आया था। जंपा की वजह से ही ग्रैंड लीग जीता था। उस मैच में भी जंपा को कोई नहीं लाया था, आपका भाई लाया था। इस मैच में भी लेने वाला हूँ। वैसे जंपा के बारे में आपको एक बात बताऊं कि भाई लेफ्टियों के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन कोहली रोहित जो है वो भी इसकी बॉल पे कई बार आउट हो चुके हैं। धोनी जैसे बल्लेबाज को जंपा ने कई बार आउट किया है। तो भाई जंपा पे रिस्क ना लेना, टीम में लेना, टीम में लेने का रिस्क लेना, ठीक है भाइयों। तो जंपा को भी मैं लेने वाला हूँ। भाई मेरे हो चुके हैं 10 प्लेयर, बचा है मेरा सिर्फ 1 प्लेयर। तो अगर शमी नहीं खेलेगा तो मैं वार्नर को उठा सकता हूँ, ठीक है। शमी खेलेगा तो सीधे सीधे मैं यहाँ से शमी को ले लूँगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ? पेट कमिंस को लेने का। आप बोलोगे पेट कमिंस को क्यों? तो भाई पेट कमिंस बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करता है। पता चल रहा है बॉलिंग से नहीं चला, बैटिंग से 50 रन मार दिए। पता चल रहा है बैटिंग से नहीं चला, बॉलिंग से 2 विकेट ले गया। तो भाई पेट कमिंस भी एक बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर प्लेयर है। बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, रन भी बनाता है, विकेट भी चटकाता है, ठीक है। तो पेट कमिंस, मुझे लग रहा है कि भाई वो रोहित शर्मा जो है ना, सिराज को ही खिलाएगा, शमी को ना खिलाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ से पेट कमिंस को रख रहा हूँ, ठीक है। तो भाइयों ये मेरी रहेगी टीम स्मॉल लीग की, ड्रीम 11 की। अब मैं आपको लीग 11 की स्मॉल लीग टीम बना के बताता हूँ। उसके बाद में फिर मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम्स मैंने बना के रखी है, रेडी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले चलते हैं लीग 11 पे। लीग 11 की स्मॉल लीग टीम क्या रहेगी और वहाँ पे टीम अलग तरीके से बनती है, तो किस तरीके से बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो आओ लीग 11 पे, आ गए लीग 11 पे। चलो पहले मैं आपको यहाँ का फीचर बता दूँ भाइयों। यहाँ पे आपको मिनिमम 3 बल्लेबाज लेना पड़ेंगे, मिनिमम आपको 3 गेंदबाज भी रखना पड़ेंगे। जैसे पहले ड्रीम 11 पे टीम बनती थी ना, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आपको मालूम ही होगा, एक टीम के मैक्स 7 प्लेयर ही ले सकते थे। 3 बल्लेबाज मिनिमम, 3 गेंदबाज मिनिमम, मैक्सिमम 4 ही ऑलराउंडर। तो वही वाला फीचर अभी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं 3 बल्लेबाज लूँगा, तो वो 3 बल्लेबाज कौन से लूँगा बता दूँगा आपको अभी, ठीक है। तो विकेट कीपर में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में राहुल को लूँगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में मार्नस, लबुशेन, वार्नर, और यहाँ से भाई आप चाहो तो मार्च को रख लो या फिर स्मिथ को रख लो। मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्मिथ भी बॉलिंग डाल दे कुछ ओवर, तो मैं यहाँ से स्मिथ को रख रहा हूँ। तीनों में जो प्लेयर ले रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के ही ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोहली रोहित जाएंगे फ्लॉप, सब लोग लाएंगे। मेरे को आधा मैच वहीं विन दिख रहा है। स्टार्क मुझे लग रहा ले जाएगा, या फिर जंपा या फिर मैक्सवेल, कोई ना कोई। ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस मैच में। तो यहाँ से लबुशेन, स्मिथ और वार्नर को ले रहा हूँ। शमी नहीं खेला तो वार्नर तो चल ही सकता है ना पावर प्ले में। बाकी स्मिथ यार ओडीआई का अच्छा प्लेयर है। तो 3 बल्लेबाज जो रख रहा हूँ मैं, ये 3 रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी अगर 3 रखना है बल्लेबाज तो ये 3 पे आप दाव खेल सकते हो। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में भाइयों रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 ऑलराउंडर तो मेरी पूरी विश टीम में ही रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, जंपा और मिचेल स्टार्क, ये मतलब ये जो प्लेयर हैं ये लीग 11 पे मेरे फिक्स हैं, ठीक है। अब बचेगा बस एक प्लेयर। तो अगर शमी खेलता तो शमी को ले लूँगा, नहीं तो मैं सीधे सीधे यहाँ से शोन एबॉट खेलेगा तो शोन एबॉट को ले लूँगा। नहीं वो भी नहीं खेलेगा तो फिर मैं यहाँ से
पेट कमिंस को ही रख लूंगा, समझ गए। या फिर इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती है तो बुमराह को भी मैं रख सकता हूं। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं पेट कमिंस को रख रहा हूं। अरे टच नहीं हो रहा यार, हाँ हो गया। तो भाइयों ये रही मेरी लीग 11 की टीम। ड्रीम 11 की टीम दिखा दी, लीग 11 की टीम दिखा दी। अब मैं आपको CVC बना के बता देता हूँ कौन से मेरे इस मैच में CVC रहेंगे। फिर उसके बाद में मैंने आपके लिए भाई 4 ग्रैंड लीग की टीम बना के रखी है, रेडी है। बस आपको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ किस बेसिक पे बनाई है। पहले इसमें CVC कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाइयों कैप्टन मेरा रहेगा रविंद्र जडेजा, वॉइस कैप्टन मैं बना रहा हूँ अश्विन को, ठीक है। या फिर कुलदीप को भी आप बना सकते हो, कुलदीप भी बहुत बेस्ट है, एक नंबर ऑप्शन है CVC के लिए कुलदीप, ठीक है। तो कुलदीप को भी आप बना सकते हो, मैक्सवेल को भी आप बना सकते हो, मैक्सवेल भी ज़बरदस्त है, लबुशेन भी बहुत ज़बरदस्त है। जंपा हमेशा 5 विकेट निकाल, हो सकता है इस मैच में निकाल ले 5 विकेट फिर से, तो बना सकते हो। किसी एक स्पिनर को आप VC अपना रख सकते हो, चाहो तो अश्विन की जगह पे, पर मैं अश्विन को रख रहा हूँ क्योंकि बैटिंग भी करता है अश्विन और मैचअप अच्छा है। वार्नर है, एलेक्स कैरी है, मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, लेफ्टी है यार, तो अश्विन के खाते में भर भर के गुच्छों में विकेट आ सकते हैं। अब वापस चलते हैं ड्रीम 11 पे। अब मैं आपको यहाँ पे भी CVC कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद में मैं आपको ग्रैंड लीग की जो मैंने टीम रेडी रखी है वो दिखा देता हूँ। हाँ एक बात और बता दूं भाई, मैंने आपको लेफ्टी नहीं गिनाए थे, तो बॉलिंग सेक्शन में भी लेफ्टी है ऑस्ट्रेलिया में, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, 1-2 लेफ्टी ये भी है, और एलेक्स कैरी लेफ्टी, वार्नर लेफ्टी, और साथ में क्या है ना कि मानस लबुशेन भी अश्विन की बॉल पे आउट हो रहा है। तो भाई अश्विन को CVC बनाना इस मैच में इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अश्विन। पता चल रहा रोहित शर्मा खिलाए नहीं तो फिर भाई अगर नहीं खिलाएगा ना तो हारेगा, इंडिया हारेगा अगर अश्विन को नहीं खिलाएगा। तो ध्यान रखना, अश्विन को खिलाना जरूरी है। रोहित भाई तक के बाद पहुँचा देना मेरी। मैक्सवेल भी अश्विन की बॉल पे आउट हो जाता है कई बार, लबुशेन भी होता है, स्टार्क लेफ्टी है, तो भाई अश्विन के विकेट पक्के दिख रहे हैं। बाकी जडेजा तो छटकाएगा ही छटकाएगा, साथ में अश्विन बैटिंग भी करेगा। अब मेरा तो मन हो रहा है ना कि अश्विन को C कर दूं, जडेजा को VC कर दूं, इतना इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कितना कम है, इसीलिए तो बोल रहा था मैं वीडियो की शुरू में कि भाई इस मैच में ग्रैंड लीग जीतना आसान है, ठीक है। तो इस टीम को आप चाहो तो ग्रैंड लीग में भी यूज़ कर सकते हो, CVC रोटेट करके, रिवर्स करके, ठीक है। तो ये तो रही स्मॉल लीग की टीम मेरी। अब मैं आपको जो मैंने ग्रैंड लीग की टीम्स बनाई है चलो बता देता हूँ किस बेसिक पे बनाई है, किस क्या प्रेडिक्शन है। तो भाइयों एक टीम ये है मेरी, ये टीम ऐसी है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, एक तरफा ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो उस बेसिक पे है ये टीम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, या ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर भी 2-2 विकेट ले गए, स्पिनर भी 2 ले गया, और लबुशेन और यहाँ से मैक्सवेल ने रन भी बना दिए, विकेट भी ले गए, पूरी इंडिया ही ढेर हो गई। और बाकी इंडिया की तरफ से जडेजा चल गया, जडेजा ने रन बना दिए, और स्मिथ और मिचेल मार्श के विकेट ले गया, तो जडेजा को मैंने VC कर दिया। बाकी कुलदीप भी है, कुलदीप भी निकाल सकता है विकेट, पता चल रहा है। लबुशेन और मैक्सवेल को ही कुलदीप आउट कर दे, मैच हो गया लंबा। भले बॉलर चल गए, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर भी चल गए, लेकिन इंडिया के स्पिनर भी चल गए, क्योंकि हेल्प थी पिच पे। तो उस बेसिक पे ही ये ग्रैंड लीग की टीम। अब एक और ग्रैंड लीग दिखाता हूँ, ये ग्रैंड लीग की टीम, ये वाली ग्रैंड लीग की टीम इंडिया के फेवर में है, लेकिन फिर भी मैंने उनको नहीं लिया है, रोहित और कोहली को। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। ये खासकर टीम जब वर्क करेगी जब इंडिया की टीम जीतती है या फिर इंडिया पहले बॉलिंग करती है। तो क्या है, आपको बुमराह भी डेथ ओवर्स में विकेट निकालता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए यार इस मैच में, नहीं खिलाएंगे ना मैं बता रहा हूँ हारने के पूरे चांसेस बन जाएंगे इंडिया के, क्योंकि देखना सिराज कुछ भी नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया का, मुझे नहीं लगता। शमी भाई को खिलाओ, एक्सपीरियंस गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे ना, याद है अभी सीरीज में, पहले ही मैच में 5 निकाले थे। मेरा कैप्टन था मोहम्मद शमी उस दिन, क्योंकि उस पिच पे फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प थी, लेकिन आज मैं स्पिनर को बना रहा हूँ। तो भाई अगर इंडिया जीतता है तो एक ये ग्रैंड लीग की टीम है मेरी, इंडिया जीत गया तो ये टीम फोड़ देगी। अब बोलोगे भाई इंडिया के आपने ओपनर तो लिए ही नहीं। भाई मैं मान रहा हूँ कि स्टार्क उनका आउट कर रहा है, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं अपनी टीम में थोड़ा सा भी मतलब कमी नहीं छोड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भी कमी नहीं रहे, पूरी परफेक्ट टीम हो, और 1.5 करोड़ वाली 2 करोड़ फर्स्ट प्राइस आपके भाई को मिल जाए, आपको भी मिल सकता है टीम चल रही तो। और दिखाता हूँ ग्रैंड लीग की टीम, ये देखो एक ग्रैंड लीग की टीम ये है आपके लिए।
अब इसमें क्या किया है मैंने, पता चल रहा भाई पावर प्ले में अच्छी पिटाई कर दी वार्नर ने, क्योंकि शमी नहीं खेल रहा था, तो फिर वार्नर का बल्ला बोला, ठीक है, वार्नर ने 50 बना दिए। फिर ऑस्ट्रेलिया को अच्छा टच मिला तो स्मिथ ने भी कुछ रन बना दिए। बाकी लबुशेन तो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर ही रहा है, मैक्सवेल कर ही रहा है, जंपा तगड़ा। तो भाई ये भी थोड़ी क्या है ऑस्ट्रेलिया की फेवर में है, जब पावर प्ले में रन पड़ जाएंगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के जीतने के थोड़े चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये टीम मैंने थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की फेवर में है, लेकिन फिर भी मैंने CVC 2 स्पिनर्स को बनाया है, कुलदीप को और जंपा को। क्यों? क्योंकि हेल्प मिलने वाली है। पावर प्ले में विकेट नहीं जा रहा है, लेकिन जब कुलदीप या जडेजा अश्विन आ रहे हैं तब विकेट जा रहे हैं, ये सब मैं सोच के चल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कुलदीप को C कर दिया। बाकी इंडिया से रन चेस नहीं हुआ, जंपा ने 5 विकेट या 4 विकेट निकाल लिए, तो वो इस कैप्टन मेरा इस टीम में जंपा है, ठीक है। बाकी हार्दिक कहीं ना कहीं से पॉइंट ले ही जाएगा, अश्विन और जडेजा का तो आपको समझा ही चुका हूँ, मैक्सवेल और स्टार्क का भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो एक ग्रैंड लीग की टीम ये है। अब इसके अलावा एक ग्रैंड लीग की टीम और दिखा दूं मैं आपको, तो एक ग्रैंड लीग की टीम मेरी ये है। अब इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ओपनर ही लंबे चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श भी, वैसे बुमराह और भाई शमी नहीं खेलेगा ना तो मिचेल मार्श भी मारेगा। मुझे नहीं लगता कि सिराज और बुमराह विकेट ले पाए, बिल्कुल नहीं लगता। तो पावर प्ले के 10 ओवर मिचेल मार्श और वार्नर ने अच्छे से कूट दिया, 10 ओवर में पता चल रहा है 140 का स्कोर, तो 70 रन दोनों के हो गए। तो मैंने उस कंडीशन में वार्नर और मिचेल मार्श दोनों को रखा है। बाकी फिर वही जो प्लेयर जो मुझे लगते हैं चलने वाले, उन कंफर्म प्लेयर्स को मैंने रख लिया। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये फिक्स प्लेयर है मेरे, ये चलने वाले, इनको सब टीमों में रखूंगा मैं। अब और दिखाता हूँ एक टीम भाई मैंने थोड़ी इंडिया के फेवर में अलग तरीके से बनाई है। इसी देखो आप, इसमें मैंने रखा है कोहली को। पता चल रहा है भाई अनप्रेडिक्टेबल मैच हो गया, मिचेल स्टार्क आया, आउट तो करा रोहित कोहली को, पर इम्पान ने दे दिया नॉट आउट और ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू भी नहीं लिया। या फिर कोहली स्टार्क की बॉल पे कैच उठा दिया उसने, लेकिन कोहली का कैच छूट गया, फिर कोहली को जीवन दान मिल गया, कोहली चल गया। फिर पता चल रहा है कि भाई इंडिया रिदम में, इंडिया ठोक रहा है ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर श्रेयस अय्यर भी रन ठोक रहा है, तो श्रेयस अय्यर भी रख लिया मैंने। राहुल को तो मैं सब टीम में रख ही रहा हूँ। तो ये टीम जो है इंडिया को एक तरफा जिता रहा हूँ मैं इस मैच में, इस टीम में। तो अश्विन और जडेजा को हमने CVC कर दिया, बता ही चुका हूँ अश्विन जडेजा क्यों चलेंगे, कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए CVC कर दिया। अगर इंडिया जीतेगा तो भाई धूम मचाएंगे। बाकी बुमराह को भी रखा है कि भाई इंडिया जीतेगा तो बुमराह भी हाथ साफ करेगा। हार्दिक पांड्या को रखा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बढ़िया उम्मीद रखूँ। बाकी मैक्सवेल और जंपा को इसलिए रखा है कि भाई स्टार्क ने विकेट नहीं लिए तो कम से कम जंपा 1-2 निकाल देगा। मैक्सवेल को इसलिए रखा है कि भाई स्पिनर्स को हेल्प है। लबुशेन को भी इसलिए रखा है कि स्पिनर्स को हेल्प है, कहीं ना कहीं से 1-2 विकेट आ जाए खाते में। तो भाइयों मैंने सारी ग्रैंड लीग की टीम्स दिखा दी आपको। बाकी इसके अलावा भी मैं और भी ग्रैंड लीग की टीम्स बनाऊंगा इस मैच में। ग्रैंड लीग का मैं प्राइम देता हूँ भाई, आपके भाई ने अभी तक इतनी सारी ग्रैंड लीग जीती है जितनी इस फैंटेसी के वर्ल्ड में किसी ने नहीं जीती है, सिर्फ आपके भाई ने जीती है। बताओ मैंने कितनी ग्रैंड लीग जीती है? तो भाई आप मेरी आईडी पे जाके देख लेना, ये मेरी आईडी है somesh5419। ग्रैंड लीग के अवार्ड देख लेना कितने हैं। अवार्ड का सिस्टम तो बहुत बाद में आया, उससे पहले ही आपके भाई ने कई सारे ग्रैंड लीग में जीता था, कई सारी ग्रैंड लीग जीती थी। अभी हाल ही में एशिया कप में इंडिया व श्रीलंका के मैच में 57 लाख रुपए छापे थे आपके भाई ने, सारे ग्रैंड लीग जीता था। फिर उसके बाद में ओमान व कुवैत के मैच में जीता था, फिर उसके बाद में UAE के मैच में जीता था, फिर उसके बाद में मलेशिया के मैच में जीता था। और अभी जो ये मैच हुआ था 2 दिन पहले वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान व नीदरलैंड का, उसमें मेरे सारे मेंबर्स ने ग्रैंड लीग जीती थी। यकीन नहीं है? एक बार वो वीडियो देख लेना पाकिस्तान व नीदरलैंड की, बोलोगे भाई भाई भाई। कल भी मेरे 2 ही प्लेयर मिस थे, नहीं तो मैं कल साउथ अफ्रीका के मैच में भी ग्रैंड लीग जीत जाता। लेकिन इस मैच में भाई मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ, सारे ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, और होगा तो आज भी आपका भाई ग्रैंड लीग में टॉप कर जाएगा। ठीक है भाइयों, वापस लीग 11 ओपन कर लेता हूँ। लीग 11 ओपन हो गया है। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं और क्या है। तो सब कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाइयों। लीग 11 डाउनलोड जरूर कर लेना, मोबाइल फ़ोन मिलेगा फ्री में, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना मोबाइल वाला। ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये आपका भाई करवा रहा है, देख लो ठाकरे 11 लिखा हुआ है। 9,999 स्पोर्ट्स का कॉन्टेस्ट है, आधा तो भर ही चुका है, कल तो पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा भाई। तो उससे पहले आप लोग डाउनलोड कर लो जल्दी से लीग 11 को। कल बोल रहा हूँ, रात में वीडियो बना रहा हूँ, ये तो आपके लिए आज ही रहेगा। ठीक है, तो भाइयों लीग 11 डाउनलोड जरूर कर लेना। एंट्री फीस बहुत कम है, जीतना बहुत आसान है।
फ्री में गिव अवे भी दूंगा, डाउनलोड करने पे आपको 100 रुपये भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे तो ही इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। लीग 11 का बता दिया। बाकी मेरी इस मैच की आपको जो फाइनल टीम होगी और अगर पिच में कुछ अगर चेंजेस आ जाएंगे तो फाइनल पिच रिपोर्ट भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है भाइयों। तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है टेलीग्राम की भी। बाकी भाइयों इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी बड़ी बड़ी विनिंग्स की रील्स बना के डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाइयों जाके, वहाँ पे भी आपको जो भी मेरी न्यू अपडेट्स होती है सब देता रहूँगा, मतलब ठीक है। ये तो बता दिया। बाकी भाइयों इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले ही आपके भाई ने 10+ ग्रैंड लीग जितवाने की कमिटमेंट करी है। अगर आपको ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी मैच होगा वर्ल्ड कप का वीडियो दूंगा, वीडियो देखना है बस आपको। जितने मैच होंगे सारी वीडियो दूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। उससे होगा क्या, जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। फिर क्या है, वीडियो देखो और बस ग्रैंड लीग के सपने सजा लो, क्योंकि आपका भाई आए दिनों ग्रैंड लीग जीतता है, जितवाता है, ठीक है। तो अगर आपका ग्रैंड लीग जीतने का सपना है तो बस इस वर्ल्ड कप आपको मेरी जो भी वीडियो दूँ पूरी वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। क्या बता रहा हूँ भाई, पूरी कोशिश रहती है मेरी आपको ग्रैंड लीग जितवाने की, तभी इतनी ग्रैंड लीग की टीम्स बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, लीग 11 डाउनलोड जरूर करना और वो जो मोबाइल फ़ोन का गिव अवे है विन कर लेना भाई, ठीक है। वैसे तो वो कॉन्टेस्ट फुल होने ही वाला है, जल्दी से कर लो लीग 11 डाउनलोड, 100 रुपये बोनस भी मिलेगा, ठीक है भाइयों। और ध्यान रहे ये तो गिव अवे है सिर्फ आपके लिए है, जो मेरे रेफरल से डाउनलोड करेंगे सिर्फ उनके लिए है, ठीक है भाइयों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।